मनुस्मृति को महाड़ में 20 दिसंबर 1927 को जलाया गया। यह समारोह इस अभियान का अंग था कि चवदार तालाब से पानी लेने के अधिकार को स्थापित किया जाए। मनुस्मृति को खुलेआम सार्वजनिक रूप से जलाया गया। इस अवसर पर SC/ST वर्ग के लोगों का एक सम्मेलन भी हुआ। मनुस्मृति को जलाने से पूर्व सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया। इन संकल्पों में SC/ST के आंदोलन को इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस सम्मेलन का यह दृढ़ मत था कि हिंदू समाज की वर्तमान दयनीय दशा केवल यह दर्शाती है कि किस प्रकार किसी समाज का पतन हो जाता है जब वह सामाजिक अन्याय को सहन करने लगता है, गलत धार्मिक आस्थाओं का अनुसरण करने लगता है और आर्थिक अन्यायों का समर्थन करने लगता है। हिंदू समाज का पतन केवल इस कारण हुआ है कि आम लोगों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि किसी मानव के जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। इसकी भी उन्होंने कोशिश नहीं की है कि उन्हें मान्यता मिले और स्वार्थी लोगों के घटिया कारनामों और कुकृत्यों का विरोध किया जाए। हर व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह जाने कि मानव के ये जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। वह यह देखने का प्रयास करे कि मानव और मानव तथा वर्ग और वर्ग के बीच इस संघर्ष में वे पैरों तले कुचले न जाए। हो सकता है कि हर हिंदू को यह पता न हो कि सम्मेलन की राय में मानव के जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। अंत यह सम्मेलन संकल्प करता है कि वह उनकी सूची वाली निम्न उद्घोषणा जारी करे। सबसे पहले सभी हिंदुओं की सामाजिक हैसियत जन्म से एक जैसी होती है। सामाजिक हैसियत की यह समता उनका एक ऐसा गुण है जो मृत्यु पर्यंत बना रहता है। हो सकता है कि समाज में उनके कृत्यों की दृष्टि से उनमें विभेद और अंतर हो, लेकिन उनके कारण उनकी हैसियत में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यह सम्मेलन ऐसे किसी भी कार्य का विरोध करता था, भले ही वह जीवन के राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में हो, जिसके कारण सामाजिक हैसियत में अंतर पैदा होता हो। सभी राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक परिवर्तनों का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि सभी हिंदुओं की समान हैसियत ज्यों की त्यों बनी रहे। सम्मेलन का यह दृष्टिकोण है। अंततः हिंदुओं को ऐसे समुचे साहित्य का, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक, घोर विरोध करता है। हिंदू समाज व्यवस्था में व्याप्त असमानता के घृणित सिद्धांत को किसी भी प्रकार समर्थन नहीं करता है। समस्त सत्ता की स्रोत है। जनता किसी व्यक्ति अथवा वर्ग का विशेषाधिकारों का दावा तब तक वैध नहीं होता जब तक उसे जनता मान्यता न दे। अंत यह सम्मेलन हिंदुओं के कुछ वर्गों का प्राप्त सामाजिक तथा धार्मिक विशेषाधिकारों का खंडन करता है, क्योंकि वे वेदों, स्मृतियों और पुराणों पर आधारित हैं, न कि स्वतंत्र लोकमत पर। हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे काम करने और बोलने की आजादी हो। इस आजादी पर केवल इसलिए अंकुश लगाया जा सकता है कि उसकी आजादी किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में बाधा न डाले। इसके अलावा यह अंकुश केवल जनादेश से लगाया जा सकता है, हिंदू शास्त्रों की किसी निषेधाज्ञा से नहीं। अंत सम्मेलन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक आजादी संबंधी उन सभी प्रतिबंधों का खंडन करता है जो हिंदुओं के विचार और कर्म पर लगाए गए हैं, क्योंकि उन्हें शास्त्रों ने लगाया है, जनता ने नहीं। हिंदुओं को जन्मसिद्ध अधिकारों के अलावा उनके अन्य अधिकारों से केवल कानून द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। कानून जिसका निषेध नहीं करता, उसे करने की पूरी छूट हिंदू को होनी ही चाहिए, और कानून जिसे बाध्यकारी नहीं ठहराता, उसे करने के लिए हिंदू को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई रोक ही नहीं होनी चाहिए कि वे सार्वजनिक मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते। जिन मामलों पर कानून ने रोक नहीं लगाई है, उनमें जो रोक लगाते हैं वे सम्मेलन की राय में जनशत्रु है। कानून किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों का आदेश नहीं है। कानून तो परिवर्तन के लिए जनादेश है। ऐसी स्थिति में श्रद्धास्पद कानून को सबकी सहमति से ही बनाया जाए और निश्चय ही उसे बिना किसी भेदभाव के सब पर लागू किया जाए। जरूरी होने पर सामाजिक विभाजन समाज के हित में किया जा सकता है, लेकिन उसका एकमात्र आधार योग्यता यानी कि कर्म हो,
न कि जन्म। यह सम्मेलन हिंदू समाज व्यवस्था का खंडन एक तो इस आधार पर करता है कि वह समाज का अहित करती है, दूसरा आधार यह है कि वह जन्म पर आधारित है, तीसरा यह है कि उसे कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। मनुस्मृति की प्रति को भस्म करने की घोषणा के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिंदुओं के लिए संहिता के रूप में मान्य मनुस्मृति में जो नियम दिए गए हैं और जिनकी घोषणा हिंदू कानून निर्माता मनु के नाम से की जाती है, वे मानव मात्र को उसके अधिकारों से वंचित करते हैं और उसके व्यक्तित्व को रोंदते हैं। समूचे सभ्य जगत में मान्य मानव अधिकारों से उनकी तुलना करते हुए इस सम्मेलन की राय है कि इस मनुस्मृति का आदर नहीं होना चाहिए और उसे एक पवित्र पुस्तक भी नहीं कहा जाना चाहिए तथा उसके प्रति घोर घृणा और अनादर व्यक्त करने के लिए यह सम्मेलन उसकी एक प्रति को भस्म करने का संकल्प करता है। यह कार्य सम्मेलन की समाप्ति पर धर्म की आड़ में सामाजिक असमानता को बनाए रखने वाली प्रथा के प्रतिरोध में होगा। इन संकल्पों को सरासरी तौर पर देखने से ही पता चल जाएगा कि सम्मेलन ने किस नीति को अपनाया। भले ही सम्मेलन अन्याय विशेष को दूर करने के लिए हुआ था, फिर भी उसने दिखा दिया कि वह छोटे मोटे अन्यायों को प्रतिकार से ही संतोष नहीं कर लेगा। सम्मेलन को लगा कि अब समय आ गया है कि SC/ST का लक्ष्य अन्य मूल निवासियों के लिए मुख्य घृणा का विषय घिनौना भोजन है। सड़े गले मांस की गंध से आकर्षित होकर उनकी भीड़ मृत पशु के चारों ओर एकत्र हो जाती है और वे उस सड़े मांस के लिए कुत्तों, गिरों, कौओं तथा अन्य मांसाहारी पशुओं से हाथापाई करते हैं। फिर वे अर्ध सड़े मांस को बांटकर अपनी अपनी झोपड़ियों में ले जाते हैं। वहां वे उसे खाते हैं और प्राय उसकी गंध को कम करने वाले किसी पदार्थ या भात के बिना ही चट कर जाते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि पशु किसी रोग से ग्रस्त होकर मरा है। कभी कभी तो वे चुपचाप गायों अथवा भैंसों को विष देकर मार डालते हैं ताकि वे बाद में सड़े गले अवशेषों की दावत उड़ा सके। गांव में मरने वाले पशु के शव पर टोटी अथवा झाड़ू लगाने वाले का अधिकार होता है। वो उस मांस को बड़ी सस्ती कीमत पर पड़ोस के परिवारों को बेच देता है। इस प्रकार प्राप्त मांस को जब वे एक दिन में नहीं खा पाते तो वे शेष मांस को धूप में सुखा देते हैं और उसे अपनी झोपड़ी में किसी आड़े वक्त के लिए रख लेते हैं। पेरियाओं के चंद घर ही ऐसे होते हैं जहां इन घिनौने मांस के लोथड़ों की बंदनवार नहीं लटकी होती। भले ही यह स्वयं पेरियाओं पर इस दुर्गंध का प्रभाव नहीं दिख पड़ता, लेकिन उनके ग्राम के पास से गुजरने वाले यात्री तुरंत ही उसे पहचान लेते हैं और वे तुरंत ही बता सकते हैं कि वहां किसी जाति के लोग रह रहे हैं। अभी जो कुछ बताया गया है उसके बाद क्या हम इस बात पर अचरज कर सकते हैं कि अन्य जातियां उनसे घृणा क्यों करती है? क्या उनकी निंदा इस बात के लिए की जा सकती है कि वे इन बर्बरों से कोई वास्ता नहीं रखते अथवा उन्हें बाध्य करते हैं कि वे स्वयं को अलग थलग रखें और अलग घरों में रहें?